पीडीपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। पीडीपी के नेता लगातार इस प्रदर्शन में शिरकत कर रहे हैं। और इधर मुंबई की बात की जाए तो मुंबई में एआईएमआईएम के कार्यकर्ता वारिस पठान के नेतृत्व में जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देश के अलग अलग हिस्सों में वक्फ कानून को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में जो है मुसलमान सड़कों पर उतरे हैं। अगर कोलकाता की बात की जाए तो यहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तक तोड़ दी है। बवाल के बीच सड़कों पर भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई है। ये तस्वीरें हम आपको कोलकाता की दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर हजारों कह सकते हैं, हजारों की संख्या में यहाँ पर मुसलमान भाई सड़कों पर उतरे हैं। जमकर नारेबाजी की जा रही है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जब से वक्फ बिल कानून बना है उसके बाद से ही लगातार बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जितने भी मुसलमान भाई बहन हैं उनका कहना है कि ये बिल अल्पसंख्यकों के अधिकार पर हमला है। और यहाँ तक की बात की जाए तो इस बिल को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में भी 16 अप्रैल को इसी 16 तारीख को सुनवाई होनी है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या टिप्पणी की जाती है ये फिलहाल देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। ये तस्वीरें हम आपको ये देखिए जम्मू कश्मीर की दिखा रहे हैं और तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस से जो पीडीपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनकी कहासुनी भी हुई है। जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बाकायदा गेट पर चढ़े हुए इन तस्वीर में आपको पीडीपी के कार्यकर्ता नजर आ रहे होंगे। और अब हम आपको तस्वीरें जो है मुंबई की भी दिखाएंगे जहां पर एआईएमआईएम के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें कोलकाता की है और ये तस्वीरें लगभग 2 दिन पहले की है जहां पर ये देखिए वक्फ कानून के विरोध में माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि वहां पर जमकर पत्थरबाजी हुई। पुलिस की गाड़ियों में ये देखिए आगजनी भी की गई है, पत्थरबाजी हुई है। और ऐसे में ममता सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल भी खड़े हुए। बीजेपी लगातार इसको जमकर भुना रही है। बीजेपी का कहना है कि अल्पसंख्यकों को डराने की साजिश विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन विपक्षी पार्टियों का कहना है, अहमदाबाद में जब कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हो रहा था तो राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा था कि वक्फ कानून संविधान पर हमला है। इधर आरजेडी की बात की जाए, एआईएम हो, आम आदमी पार्टी हो, ये तमाम वो राजनीतिक पार्टियां हैं जो वक्फ कानून के विरोध में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। लेकिन इस कानून को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो इस कानून के विरोध में सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट अगर कहीं हो रहा है तो वो पश्चिम बंगाल है। सबसे ज्यादा यहीं पर जो है हिंसाएं हुई है, आगजनी की गई है मुसलमानों के द्वारा। और उसके बाद वहां पर जो है माहौल भी तनावपूर्ण बन गया। अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई और आज फिर जो है हजारों की संख्या में मुसलमान सड़कों पर उतरे हैं। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर की है, पश्चिम बंगाल की भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो आज जो है कोलकाता, जम्मू कश्मीर और मुंबई में जो है देश के ऐसे 3 हिस्से हैं जहां पर वक्फ कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि बीजेपी और गृह मंत्री अमित शाह ये लगातार क्लियर कर रहे हैं कि ये कानून जो है अल्पसंख्यक समुदाय के लिए है, खास करके मुसलमानों में जो पसमानदा मुसलमान है उनके हित में है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी क्योंकि ये जो नया कानून है इसमें ये प्रावधान किया गया है कि 2 महिलाएं भी रहेगी और इसके साथ दूसरे धर्म के 2 मेंबर भी होंगे। तो तमाम ऐसे जो संशोधन किए गए हैं उसको लेकर बवाल छिड़ा हुआ है। इस कानून में ये भी प्रस्ताव रखा गया है, ये भी संशोधन किया गया है कि जो 5 साल के प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होंगे वही अपना जमीन जो है वक्फ को दान कर सकते हैं। तो ऐसे में विपक्ष ये सवाल खड़े कर रही है कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी ये कैसे तय कर सकती है कि आखिरकार 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कौन है। यानी कि जो मुसलमान लगातार 5 साल से नमाजी हो, जो नमाज पढ़ता आ रहा हो, वही अपना जमीन वक्फ को दान कर सकता है। ऐसे में विपक्ष ये कह रही है कि ये निजता का उल्लंघन है।
आर्टिकल 19A का उल्लंघन है। ये 4 तस्वीरें इस समय हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीरें जो है ये जम्मू कश्मीर की है, जहां पर पीडीपी के विधायक यानी पीडीपी की जो चीफ है महबूबा मुफ्ती, उनके नेतृत्व में ये हल्ला बोल किया जा रहा है। दूसरी तस्वीरें बंगाल की है, तीसरी तस्वीरें भी बंगाल की ही है, जहां पर महज 2 दिन पहले ही वहां पर जमकर हिंसा हुई और आगजनी तक की गई। और उसके बाद चौथी तस्वीरों की बात की जाए तो ये भी पश्चिम बंगाल की है। और यहाँ पर देखिए ये प्रदर्शनकारी कितने बेखौफ नजर आ रहे हैं। ना तो इन्हें अपनी जान की परवाह है, ना ही कानून का इकबाल है, और इस तरीके से ये पुलिस की गाड़ियों पर पत्थर फेंक रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से वक्फ कानून को लेकर लगातार विवाद जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर जाकर टिक गई है कि 16 तारीख को जब सुनवाई होगी तो बहस के दौरान कोर्ट के द्वारा क्या क्या टिप्पणी की जाती है, क्या क्या बयान दिए जाते हैं, ये फिलहाल देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। नए वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये प्रदर्शन यानी कि आज जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो आलिया यूनिवर्सिटी के छात्र कर रहे हैं। मुस्लिम संगठनों ने भी छात्रों का समर्थन किया है। बड़ी संख्या में लोग जो है इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। उधर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी के कार्यकर्ताओं ने भी विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने पार्टी ऑफिस के बाहर ही बैरिकेड्स लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। यह विरोध प्रदर्शन पीडीपी के महासचिव खुर्शीद आलम के नेतृत्व में किया गया। पीडीपी कार्यकर्ता ने नए कानून के विरोध में शहर के केंद्र की ओर मार्च करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें इनकी इजाजत नहीं दी। आपने जम्मू कश्मीर विधानसभा की भी तस्वीरें देखी होगी कि किस तरीके से जो है वक्फ कानून के विरोध में जम्मू कश्मीर विधानसभा में जमकर बवाल होता है। वहां पर तो पीडीपी, बीजेपी, एनसी या फिर आम आदमी पार्टी के जो इकलौता विधायक है महराज मलिक, उनका भी वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। किस तरीके से जम्मू कश्मीर विधानसभा में बवाल हुआ, हाथापाई तक की नौबत आ गई। तो कुल मिलाकर पूरे देश में देश के अलग अलग हिस्सों में जो है जब से वक्फ बिल कानून बना है, इस कानून के खिलाफ सैकड़ों की संख्या में देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में मुसलमान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि किसी भी हालत में सरकार को ये कानून वापस लेना होगा। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लोकसभा और राज्यसभा यानी कि अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों ही सदनों में दो टूक शब्दों में उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि किसी भी कीमत पर ये कानून वापस नहीं होगी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले पर क्या फैसला सुनाता है, ये फिलहाल देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।